लाइफ सबसे गंदी होती है जब हमारे पास करने के लिए कोई काम ही ना हो। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मिल रही हूँ आपसे 1 अप्रैल को। आज जो है फिर से एक मंथ बीत गया, समय बीतता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कैसे समय बीत जाता है। तो सबसे पहले तो ये आप बताइए मुझे, ये जो 1 अप्रैल उल्लू बनाने वाला जो मतलब ये है, ये किसने किसने खेल खेला है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो बहुत खेलते थे, यहाँ तक तब तो खेलते ही खेलते थे, अब भी हम लोगों के साथ में मतलब यही है। मेरे हस्बैंड ना हमेशा उल्लू बनाने में सबसे एक्सपर्ट हैं। मतलब उनको 1 तारीख तो शायद भूलती नहीं है। अप्रैल अप्रैल आते ही 1 तारीख को वो उल्लू बनाना स्टार्ट करते। कुछ ऐसी वजह आज भी रही, सुबह सुबह वो ना हमको उल्लू बनाने के लिए मतलब, या ये कहीं मजाक कर रहे थे या हंसाने वाला कुछ भी मान लीजिए, मतलब कुछ भी हुआ, एक अच्छा सा मतलब माइंड हो गया सुबह सुबह और अच्छा लगा मतलब सुन के। तो मेरा सबसे ज़्यादा डर ना, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, लेकिन डरती हूँ तो सिर्फ छिपकली से। तो मतलब उन्होंने क्या किया, गेट के पीछे छिपकली बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसा हो, लेकिन एक बिलीव नहीं होता है ना। तो मैं भूल भी गई थी कि 1 तारीख है आज। सुबह मैं मुझे याद नहीं रहा, तो गेट के पीछे छिपकली थी। तो सुबह बच्चे सो रहे थे दोनों, तो वो बोले कि यहाँ आओ देखो, यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है, हम तो चले गए। और जो मेरा हाउस हेल्पर आता है वो नीचे अपना झाड़ू वाड़ू लगा रहा था। तो मेन गेट जो खुलते ही छिपकली बाहर बैठी होगी, तो बोले देखो कितना अच्छा मौसम है आज, कितना अच्छा लग रहा, बारिश वाला लग रहा। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे जो है बारिश बहुत पसंद है। मतलब बारिश नहीं अच्छी लगती, बारिश वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो बस वही गेट खुलते ही जैसे ही सुबह सुबह मतलब छिपकली दिखी है, वो चीख मतलब हम सुबह सुबह डर गए। आज तो ये दिन रहा, आज थोड़ी हंसी मजाक के साथ दिन की हुई शुरुआत। उसके बाद मैंने तमाम सारे काम किए, 15 मिनट अपने आप को दिया और उसमें थोड़ा सा वॉक करती हूँ और थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी के तमाम सारे घर के साफ सफाई वाले काम निपटा के सीधे नहा के आ गई थी पूजा पाठ करने। इसके पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। जैसे कुछ सब्जी नहीं समझ में आती, अगर लेट लपाट हो जाता है तो उबले अगर आलू रखे होते हैं तो फिर टेंशन नहीं रहती। वैसे मैं रात में उबाल के रख देती थी जब तक ठंडी मतलब होती थी तब। अब मैं सुबह ही उबालती हूँ, पूरे टाइम चलते हैं। नहीं कुछ हुआ बना तो शाम को मतलब बच्चों के लिए ऐसे फ्राई कर दिए तो मतलब चाय के साथ पी खा लिए जाते हैं। तो ये एक अलग चीज़ रहती। इधर मैंने नहा धो के पूजा पाठ किया, फिर आ गई थी सीधे अपने किचन में, आगे के किचन के काम को निपटाने के लिए। सबसे पहले बनाई है चाय। जो नीचे हाउस हेल्पर बोलिए या कुछ भी बोलिए वो आ जाता है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी चाय निकाल दी थी। पहले उसको चाय दूंगी, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। सबसे पहले फटाफट छील लिए थे आलू। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सुबह का काम करना होता है। आप साफ़ सफाई मतलब डीप करने लगो ना, तो फिर खाने वाला थोड़ा सा ये काम जो है इधर उधर हो जाता है। तो फिर यही रहता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है कि, तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत ये अवॉइड करती हूँ। कपड़े वगैरह जो होती है बाद में ही मतलब उन्हें धुलती धुलाती हूँ। वो जो छोड़ने वाले काम होते हैं ना, तो उनको छोड़ा जा सके अगर, तो उसको छोड़ के जो टॉप प्रायोरिटी वाले काम होते हैं उनको करना पहले प्रेफर करती हूँ। क्योंकि खाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई इंसान बाहर जा रहा है, अगर वो भूखा चला जाए ना, तो फिर थोड़ी सी होती है उसमें समस्या। पूरा दिन एक गिल्ट फील होता है कि आज वो ऐसे ही चले गए, कुछ खा के नहीं गए, मतलब ना। तो पूरा दिन मतलब इन टेंशन को लेके बैठी रहोगी तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ की कहीं ना कहीं बैंड भी बजेगी। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दे दो, थोड़ा सा दिक्कत कर लो, तो सुबह जो है अच्छे से काम हो जाता है, कोई इंसान भूखा ना जाए। तो फिर एक अलग सी फीलिंग पूरे दिन रहती है और मन भी एक्टिव रहता है, खुशी भी रहती है। तो बस इधर जो है उबले आलू की सब्ज़ी बना दी थी, फिर बना दिया था रायता दही का।
डेली ही मेरे यहाँ मोस्टली रायता बन रहा है, नहीं जिस दिन बनता है स्किप हो जाता है उस दिन तो दही और काला नमक मिला के जीरे से छौंक लगा देती हूँ, वैसे भी खा लिया जाता है। लेकिन पूरी गर्मी भर दही ज़रूरी है, बच्चे भी खाते हैं। हस्बैंड का तो एक मतलब नियम है, वो सुबह अपना खाली पेट दही खाते हैं। तो बस इधर है, मैं उनसे बोल रही थी कि आप चने वने ले आओ। कभी कभार ये हो जाता है, अभी अंश का स्कूल भी खुलेगा तो भैया छोटा है अभी, हो सकता है ऊपर नीचे काम करने में हो जाए, तो कभी कभी नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं बन पाया एटलीस्ट ये तो होगा कि आपके चने वगैरह भीगे रखे हुए हैं तो आपने खा लिए, ऐसे तो नहीं निकलेंगे आप। तो बोल रहे थे ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो फिर इधर मैंने जो है रायता बना दिया था। छौंक नहीं लगाऊंगी रायते में, अंश थोड़ा सा चिल्लाता है क्योंकि उसको जीरा पसंद नहीं है, तो इसी वजह से जो रायते में छौंक नहीं लगाऊंगी। रायता मसाला मिला के ऐसे लाल नमक मिला के ऐसे ढक के रख देती हूँ, अच्छे से खा लेता है। जिस दिन छौंक लगा दो उस दिन वो अच्छे से खाता नहीं है। तो जो मतलब बच्चा पसंद करे वही बनाना चाहिए, तो इसी वजह से उसी की पसंद का बना दिया था। हस्बैंड को छौंक वाला रायता पसंद है, अंश को मतलब बिना छौंक वाला, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो मैं इसमें कहीं ना कहीं फंसती फिर क्या हूँ, मैं एक कटोरी निकाल के फिर उनके लिए छौंक लगा देती हूँ। बस थोड़ा सा काम ही तो बढ़ता है। फिलहाल मन का तो खा लेते हैं। फिर आगे लग गई थी, थोड़ी सी गैया की रोटी बनाई, लड्डू गोपाल की रोटी बनाई, फिर सबके लिए बना दूंगी रोटी। जो आता है नीचे लेबर वो भी खाना वाना खाता है। तो इस समय मेरे यहाँ मान लीजिए 4 नहीं 5 पर्सन होते हैं, तो 5 लोगों का खाना बनाना होता है मुझे। तो वही है, 2 बच्चों को तो काउंट नहीं करती हूँ, एक अपने लड्डू गोपाल को, एक अपने शिवाय को, लेकिन कहा तो जाएगा मेरे घर पे 5 सदस्य हैं। तो बस वही है, जो मैं लग गई थी लड्डू गोपाल और गैया की रोटी बनाने में। आप पूरे घर की रोटी बना के रख दूँगी, जो भी खाएगा उसके लिए। रोटियों का ऐसा रहता है ना, जब वीडियो शूट करो तब अच्छी रोटी बनती नहीं, जैसे ही वीडियो बंद कर दो वैसे ही अच्छी रोटी बनती है। मेरे साथ ये होता है। तो आज भी ऐसे हो रहा था, जैसे वीडियो बंद कर दी उसके बाद बड़ा मस्त सी गोल गोल एकदम से रोटी फूल के तैयार हुई। अंश बोला मम्मा देखो अभी नहीं फूल रही थी, अब देखो कितनी अच्छी सी फूल गई। तो फिर होता है। और फिलहाल तो सुबह वाली रोटी जल्दबाजी में बनती हैं, आटा जो लगा के रखती हूँ उसको रेस्ट भी नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे रोटियाँ हो भी जाती हैं। तो ऐसा होता है, शाम को अच्छे से आटा लगा के रख दो। मैं हमेशा मतलब अपने ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि आटा लगाती हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ। मैं ज़्यादा ताकत लगा के आटे को गूँथती नहीं हूँ। फिलहाल रोटियाँ ठीक ठाक ही बनती, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ही अच्छी मैं सुपर रोटियाँ बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन जाती हैं। तो बस बच्चों को पसंद आनी चाहिए, हस्बैंड को पसंद आनी चाहिए, फिर जो है क्या ही करना है। इधर जो है थोड़ा सा एंजॉय किया, शिवाय सो रहा था, उठा है तो रो रहा था, उसको लेके इधर बैठ गई। ये अंश जो है कुछ कॉमेडी वाला देख रहा था बड़ा मस्ती से, तो मैं भी थोड़ा देर बैठी तो बड़ा हंसी मजाक हुए। थोड़ी देर मन मेरा भी और भी प्रसन्न हो गया बच्चों के साथ में टीवी देख के। थोड़ा सा अंश को जो है पढ़ाया नहीं है मैंने इस बार, काफ़ी दिन से अपने आप ही यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ता है, और अपने डैडी को जो भी अपनी राइटिंग रीडिंग जो भी करता है तो उन्हीं को मतलब सुनाता दिखाता है। इस समय मैंने टाइम नहीं दिया है उसको। बस अब आ गई मेरी फिर से ड्यूटी वैसे ही वाली, और करीब करीब अंश का स्कूल 4 या 5 से खुलेगा, तो फिर वही रेगुलर वाला ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मैं बोल रही थी अंश से, अंश जो है एडिटिंग वाला काम मेरा काफ़ी लंबा होता है, रात में करीब करीब 2-3 बज जाते हैं मुझे एडिट करते हुए, वॉइस ओवर करते हुए। आज भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम पे मेरे सामने घड़ी लगी हुई रूम के सामने, जस्ट 2:10 हो रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेहनत तो कर रही हूँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फिर आगे ईश्वर जाने कि मेरे साथ क्या लिखा है उसमें क्या होगा। फिलहाल मैं अपने कर्म कर रही हूँ, कर्म की इच्छा नहीं करते हुए ईश्वर पे सब छोड़ के आगे अपने कामों में लग जाती हूँ। शाम का नाश्ता हुआ, शाम के जब मतलब शाम को हस्बैंड जी आए थे, अंश के डैडी यानी, तो फिर थोड़ा सा साथ में हम लोगों ने चाय पी, बैठ के थोड़ी देर बातें मतलब करती हूँ। वो हमेशा बाहर आते हैं, तो बाहर से यानी आते हैं तो 10-15 मिनट बैठ के हम लोगों के साथ बातें करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अच्छा लगता है। ये लगता है इससे एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है एक दूसरे से बात करने में। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बात ही नहीं करते, उनको क्या है आना, घर पे खाना खाना, रहना, 2-4
बच्चों से बातें करना, निकल जाना। जो मेन सदस्य है घर का, उससे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रखता है इंसान। तो फिर वहाँ पे गृहस्थी होती है डामाडोल आपकी। तो फिर यही होता है ना, मेरा मानना है आप दो पहिए हो घर के, गृहस्थी के दो पहिए, गाड़ी हमेशा दो पहियों पे ही चलती है। तो इसीलिए अपने सामंजस्य को बनाए रखने के लिए दोनों लोग अपने फ्यूचर की, अपने बच्चों की फ्यूचर की बातें करिए। जहाँ मतलब फ्यूचर की बातें नहीं होती, वहाँ पे बच्चों का फ्यूचर भी मतलब अधर में ही होता है। क्या उनके फ्यूचर में रहेगा, ये जब डिसाइड ही नहीं आप पेरेंट ने किया है, तो फिर आगे क्या ही होगा। तो इसीलिए जो है मेरा मानना तो ये है, जब आपका मतलब एक कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब वो नहीं है आपके पास में जरिया बहुत बड़ा सा, तो आपको एक प्लानिंग के साथ में आपकी जितनी भी फाइनेंशली मतलब आप डिपेंड हो, उसके हिसाब से आपको हर एक चीज़ को मतलब एडजस्ट करके चलना पड़ता है और उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उसको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, उसके पास तो है ही। जहाँ उठा के बच्चों ने कहा मुझे ये चाहिए तो उसको हाजिर है। लेकिन हम लोगों के साथ, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हर एक चीज़ को मैनेज करके देख के ही ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए होती है प्लानिंग ज़रूरत। तो फिर इसीलिए बैठ के मेरा मानना यही है, पेरेंट्स जितने भी मिडिल क्लास के हैं, जो थोड़ा सा अपना लिमिटेड कमा रहे हैं, उनको प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए उज्जवल। आपका जैसा रहा वो तो निकल ही गया समय, लेकिन आप मतलब अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको आप ज़रूर ही मतलब प्लानिंग करिए, उनसे दो चार बातें करिए, बच्चों को जानिए कि बच्चों के अंदर है क्या, क्या करने के इच्छुक हैं। मतलब अब मेरे अंश की एज भी हो चुकी है, मतलब एज होने लगी है, यही दिन होते हैं बनने बिगड़ने के। तो हम लोगों को उससे फ्रेंडली बात करके उसके एम को जानना है, वो कैसे मतलब रहना चाहता है, क्या लाइफ स्टाइल जीना चाहता है मतलब। तो अगर हम लोग अभी से उसके साथ फ्रेंडली एकदम व्यवहार करेंगे, तो हर एक चीज़ हम लोगों के साथ शेयर भी किया करेगा, अदरवाइज़ फिर नहीं करेगा। कोई भी बच्चा हो, मेरा अंश ही नहीं, कोई भी बच्चा हो। तो इसीलिए अब जो है हस्बैंड आते हैं, हम लोग बैठ के अंश के साथ एकदम फ्रेंडली बात करते हैं कि अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ ये भी रहता है। अंश अकेला अकेला भी नहीं फील करता होगा। बच्चा कहाँ तक टीवी देखेगा और कहाँ तक खेलेगा। तो अपनी मन इच्छा की बातें अपने पेरेंट्स से नहीं कहेगा तो कहेगा किससे। इसलिए बाहरी दोस्त कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, ये कोई नहीं दिखाया कि किसकी किससे कैसी दोस्ती हो जाती। कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ ख़राब भी होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर ख़राब दोस्ती से बचाना है, क्योंकि जब दोस्त बनते हैं ना, तो कोई नहीं जानता ये अच्छा है कि ये बुरा है, किस लाइन पे ये मुझे ले जा रहा है। तो इसी वजह से इतना अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाओ कि बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करे। बाहर के पर्सन को दोस्त या सहेली बनाने से थोड़ा सा अवॉइड करें कि मेरे घर पे ही इतने अच्छे फ्रेंड हैं, तो मुझे बाहर फ्रेंड बनाने की क्या आवश्यकता है। फ़िलहाल लगी थी अपने कामों में, और जो है इधर बनाई थी हरी चटनी। शाम को अंश से पूछा क्या बनेगा, उसका मन तहरी खाने का था। कई बार मैंने कहा चलो आज दाल ढोकली बनाई जाए, तो बोला नहीं मम्मा वो नहीं खाऊंगा, मैं तहरी ही खाऊंगा। तो फिर मेरा काम तो और इजी हो गया था। दाल ढोकली बनाने में थोड़ा समय लगता ही है, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा तहरी बना दी जाए। तो इधर जो है कढ़ाई वढ़ाई खाली कर ली थी, साथ साथ में जो है खिचड़ी जो पक के रेडी हो गई थी यानी तहरी। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी थी, साथ ही साथ में करते रख रही थी। और बर्तन जितने भी होते हैं उनको साथ साथ में हाथों ही हाथ धुल के देती हूँ रख। तो इससे मेरा काम थोड़ा सा इजी रहता है। तो जब किचन साफ़ होता है तो काम भी करते बहुत ही मन लगता है। इधर शिवाय मुझे बॉल देने आ रहे थे, इनका यही रहता है, इनके साथ खेलती हूँ ना थोड़ी देर, तो इनको यही रहता कि मम्मा मेरे साथ खेले चल के। तो फिर बॉल दे रहा था, मैं यही कह रही थी भैया के साथ अभी खेलेगी मम्मा। बस जो है अब मैं काम में फिर लग गई थी। अब ये बराबर चिल्ला रहा है बैट लेके कि मेरे साथ खेलो आके। फिलहाल मैंने कहा अंश तुम खेलो, तुम बोल रहा था मम्मा ये आप ही के साथ खेलेगा, इसको आप ही खिलाओ। तो मैंने कहा बस थोड़ा सा इसको झाड़ पोंछ देती हूँ किचन को, उसके बाद ये काम हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आराम से खेलेंगे, कोई टेंशन भी। ये बराबर मेरे पीछे लगा है चलो चलो मतलब शिवाय। फिर इसको थोड़ा सा लाड प्यार करके समझाया है। और जो है बस जब से उठता है तब से चला ही करता है। शेरू के लिए हम सब लोग बैठ के यानी चाचा के लिए इसके खाना वाना खाया था, मिलके बैठ के दो चार बातें हुई, अच्छा लगा।
टीवी एक ब्लॉग देख के सौरभ जोशी का, तो एक खाना वाना खाया गया, एंजॉय किया गया। इधर जो है शेरू ने इनकी बनाई थी रील। जब भी ये घर आता, आपकी काफ़ी दिनों बाद आया था, तो फिर एक रील बनाई, उसको क्रिएट किया, उसके बाद इसको लगाएगा इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने जो है अभी खाना नहीं खाया गया था, सॉरी अगर बोल दिया, ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है वॉइस ओवर करने में। तो अब जो है रील बन गई थी शिवाय की, उसके बाद हम लोग लगेंगे खाना वाना खाने। फिलहाल चाय पी गई थी, साथ में हम लोगों ने चाय पी थी, तो हो सकता है वही मुझे याद रहा हो, तो मैंने बोल दिया। तो बस अब हम सब लोग मिलके खाएंगे खाना, अंश के डैडी, अंश के चाचा और हम, अंश, शिवाय, सब लोग मिलके खाएंगे खाना वाना। और जो है लड्डू गोपाल के लिए मैंने चिप्स वगैरह जो बनाई थी वो दे दिया था, मिश्री माखन का भोग लगाया है। और जो है इधर घी निकाला था, ये वाला वो वाला थोड़ा सा इसमें स्मेल आ रही थी घी की, जो मैंने पिछली बार निकाला था, तो उसको दिया है हटा। उससे पूड़ी या पराठे बन जाएंगे, अगली बार जो है अच्छा वाला निकाल लिया जाएगा। इधर सुबह की तैयारी में लगी हुई थी। सुबह में जो दही वगैरह जमाती हूँ उसको जमा के रख दिया है। थोड़ा सा दूध वगैरह जो है बर्तन खाली किया, अब जो है उसको धुला के भगोने को, फिर छानूंगी दूध। इसमें धुल लिया था भगोना, उसके बाद इसी में जो है दूध छान के उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। बस यही रहा पूरे दिन का आज की दिनचर्या। थोड़ा सा भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ बातें अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बच्चों की मस्ती के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और जो है गर्मियाँ आने वाली हैं, तो आप अपनी डाइट पे भी विशेष ध्यान रखिए। फ़िलहाल मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।